मन को कभी मत दुखित कीजिए। आपकी कभी अज्ञानता आपको न दिखे तो उसका परिचय इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है कि हम किसी से बोलना छोड़ दें, स्नेह करना छोड़ दें। तो ये जो एक राग द्वेष हमारे भीतर रहता है, जो मन में ही रहता है, उसको उतना कलुषित करके मत रखो। तुलसी बाबा लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। एक प्रकार के लोग हैं जिनको देखते ही कष्ट होता है, मिलत एक दारुण दुख दे। दूसरे हैं जिनके न रहने पर लगता है जीवन ही चला गया। वो व्यवहार अपने मन से करते हैं। वैसा ही मन पत्थरों में है, वैसा ही मन कृमि कीट मीन मतंग भृंग में है, कुरंग कपिकागा में है, वैसा ही मन पशुओं में। अभी चौथा है आदमी। हमने कहा प्रस्तर का मन, फिर हमने कहा वनस्पतियों का मन, फिर तीसरा और उन्नत कोटि का मन बताया हमने पशुओं का। इनसे और उन्नत मन है मनुष्य का, मानव मन। इससे भी ऊपर मन है देवताओं का, जिसमें सहज उदारता है। ऊंचा उच्च कोटि का मन कौन, मनुष्य कौन? जिसके पास बड़ा मन है, कम ले ज्यादा दे। तो देवता करते क्या है? 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं, चुल्लू भर पानी, यही तो चढ़ा रहे हैं। और चढ़ा क्या रहे हम? इतना सा नन्ना सा मिष्ठान। कई जगह तो मोदक का साइज इतना है कि उसे पता एकदम मोदक है क्या है, चश्मा लगा के पता लगा, अच्छा मोदक है ये, हाँ गणेश जी को चढ़ाना है, चाहिए ही नहीं उन्हें। कहीं मोदक का बड़ा भी साइज है। बात मोदक के आकार की नहीं है, भावना की है कि कम लेके जो ज्यादा दे। कितना बड़ा मन है देवताओं का कि आपके चुल्लू भर जल से ही पत्रम पुष्पम फलम तोम्या भक्त्या प्रेक्षति, कि पत्र पुष्प फल फूल जल प्रदक्षिणा प्रणाम, इससे ही जो सब कुछ प्रदान कर दे, वो कितना बड़ा मन है। एक हम मनुष्यों का मन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और नीचे जाते जाएं। साधना इसलिए, आध्यात्मिक प्रयोग इसीलिए है कि आपका मन उन्नत हो, उसमें दैवत्व आए, चेतना का आरोहण हो, चेतना विकसित हो, चेतना में निरंतर उन्नयन रहे, चेतना एलिवेटेड रहनी चाहिए और उठी हुई। जैसे नाभि से नीचे की चीजें पतन की हैं, नाभि से ऊपर की चीजें उत्थान की हैं। प्राय जिनमें रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहती है, उनमें उनका मणिपूरक चक्र चैतन्य नहीं रहता। योग के द्वारा, विचार के द्वारा, ध्यान प्रार्थना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अथवा भाव सिद्धि के द्वारा अब मणिपुर, ये जो नाभि से ऊपर आप उठे। और जैसे अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आप भावुक होने लगते हैं, आप में करुणा पैदा होने लगती है, जीव के प्रति अपनत्व प्रेम पैदा होने लगता है, जो ईश्वरीय गुण है, जो दैवीय गुण है। एक जगह दैवी संपदा आई है, दैवी संपद, दैवी संपदा, देवी का देवी की नहीं, दैवत्व, जो दैव संपदा है। हमारे वेदांत में भी उसको षट संपत्ति कहा गया। शम दम, ये विवेक वैराग्य मुमुक्षा, श्रद्धा उपरति, समाधान आदि। विचार सुनते सुनते उपरति पैदा होगी आप में। उपरति कहते सस्ती बातें, ये नहीं, हमको ये नहीं चलेंगे। जैसे बचपन के खिलौने आपके सामने रख दिए जाएं तो न तो आपको रस है, न रुचि है, न वो मूल्यवान है। अब उन पे आपका झगड़ा भी नहीं। बचपन में तो आप रो पड़ते थे, आप तो झगड़ पड़ते कि मेरे खिलौने छीन लिए। तो बचपन में जो खिलौने कितने अच्छे लग रहे थे आपको,
और आप उनको संभाल कर भी रख रहे थे और वो आपकी ही संपदा थी। ज्ञान से उपरती होगी, खिलौने देख भी नहीं रहे आप, जिनके रूठ जाते जिस गुड़िया के लिए। तो जो कन्याएं गुड़िया के लेकर रूठ जाती, गुड्डा और गुड़िया के खेल में वो न जाने क्या करती, अब उन्हें उनमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो अब उन्हें मूल्यवान नहीं लगते ना। उपरति का अर्थ है ज्ञान से उन चीजों को जो सार्थक नहीं है आप हटा दें। उपरति, जागतिक उपरति ही साधना का फल है। ये जैसा वैसे ही रहेगा जगत। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि सारे सही हो जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, सब महान हो जाएंगे और सबके दिव्य चरित्र बन जाएंगे? ना, ये तो ऐसा ही रहेगा जगत। और गिरावट भी आ सकती है इसमें, पर आप ज्ञान के द्वारा एक उपरति पैदा कीजिए। ये आपको विचलित न करे, ये जगत आपको व्याकुल न करे, ये आपको बहुत दुखी न कर देगा। तो ये उपरति, और इससे ऊपर की चीजें विरति। एक उपरति यानी अवॉइड, इग्नोर। ज्ञान में वो चीज दिख ही नहीं रही आपको, है दिख नहीं रही है, दिख भी गई है तो आपने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। इससे ऊपर की चीजें विरति, वैराग्य, इससे ऊपर का। उस वैराग्य में सांसारिक गुण दोष आपको कम व्याकुल करते। मेरा तो 1000 बार कहना हो चुका उस कंबल को लेकर कि जब एक साधु का कंबल किसी ने चुरा लिया तो भागा साधु उसके पीछे। गांव के लोग हंस रहे कि लो इसकी आसक्ति देखो साधु की। हम तो बड़ा महान समझते थे इसको। कंबल चोरी क्या हो गया है, जैसे मानो उसका सारा संसारी चोर। अरे साधु बड़ा व्याकुल है, कंबल के लिए भाग रहा। वही मेरा चोरी हो गया कंबल, भागने लगा। गांव के लोगों ने समझाया अरे दूसरा आ जाएगा, कि नहीं नहीं वो कंबल बड़ा अच्छा था, तो चोरी भाग रहा है चोर। अब गांव के लोगों में से किसी ने कह दिया महाराज क्या आप तो ज्ञानी है, वैराग्यवान पुरुष है, महान है, त्रिकालदर्शी हो, ये क्यों भाग रहे हैं? आप आंख बंद करके देखो गया कहाँ है। हम आज चोर तक पहुंचते आपका कंबल दिला देंगे। दौड़ भाग किस बात की? हमें भगा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। अब साधु को दौड़ने की आदत नहीं, साधु को तो दौड़ने की आदत नहीं, वो तो एक ही जगह बैठा रहता था। मुझे आदत है, मेरी वॉक के साथ चल नहीं पाते लोग। आज 9:30 और 9:15 के पेश पे मेरी वॉक थी मॉर्निंग में, तो चलो पीछे हाँफ रहे थे सब लोग। चिंतन की भी दौड़ रखनी चाहिए साधु को कि जब एक बार दौड़ लगाए ऊपर तो जा सके। कुछ फ्यू सेकंड लगे कनेक्ट होने में, इतनी तगड़ी तैयारी साधु को रखनी चाहिए। हाँ हम जगत में रहेंगे लेकिन कुछ ही पल में हम अपने में भी लौट सकें, अपने आप में भी आ सकें, ऐसी साधु की तैयारी थी। दौड़ना तो नहीं आता था उसे। गांव के लोगों ने कहा अरे हमारा बैठो, आंख बंद करके देखो, जहां साधु वो गया चोर वहां हम चलते हैं, दौड़ क्यों रहे? बैठ गया साधु आंख बंद करके, अब हर्षित है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। वैराग्य हो गया ना साधु को, वैराग्य में लौट आया। विरति, उपरति, विरति, अब वैराग्य में लौट आया साधु, स्वभाव में लौट आया साधु।